Welcome back to my channel Maths Made Easy by Preeti Jain. We are going to study quadratic equations for class 10. We are in a third lecture. Okay, today we will be seeing the solution of quadratic equation by completing the square. This is the second method to find the solution for quadratic equation. In the previous class we have seen factorization method, right? Now, what do you mean by completing the square? All of you are aware of the formula a plus b whole bracket square, right? You know this formula. We'll need this formula, okay? Now, whatever equation is given to you, you have to try to make it a perfect square, okay? You have to be able to write it in this form in some way or the other. So that it becomes a perfect square, we'll be writing it like this. We'll be completing the square and then we'll solve. Let's see with an example. Suppose I have x square plus 4x minus 5 is equal to 0. Okay. Now, we have to solve this by completing the square method. Now, how can I write this? I'll write this like this. Simply if I try to write it in the form of a plus b whole bracket square, how I'll be writing this as x whole bracket square plus, what's the expansion of this? A square plus 2ab plus b square. Okay. So I'll write it like this, x square plus, how can I write this 4x as? Now, do I know what is b here? Can b be 5? b 5 हो सकता है अगर ये वाला मेथड यूज करना है मुझे. Is this a perfect square? No. So I'll have to do some adjustment. Now I'll have to find the middle term. I know my a value. Okay, a value क्या है यहाँ पे? a is equal to x. Okay. अभी b की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी. अभी क्या दिया उसने? ये जो टर्म है 2ab, ये कितनी है? 4x है. So what I will do is I will try to find b value of b. Okay. See, 2ab is nothing but how much? 4x. Okay. और मेरा a का वैल्यू कितना है? a यहाँ पे कितना है? x है a, तो 2 इंटू x इंटू b is equal to 4x. So what is b? b is equal to 2, right? So I've got the value of b. It was easy in this example. Of 4x you can simply write it as 2a, a is x and b is how much? 2. Okay, so I'll get 4x. मिल जाएगा मुझे 4x. So 2ab और लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए मेरी? a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ठीक है. b क्या है? 2 है, तो 2 स्क्वायर, राइट. तो I'll write it as प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. लिख सकती हूँ मैं ऐसा. क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab क्या हुआ मेरा? 4x हुआ ये, ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 4x हुआ. फिर प्लस b क्या था मेरा? b का वैल्यू मैंने 2 कैलकुलेट किया था, ठीक है. 2ab b इज 2. सो प्लस 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है, तो -5 तो रखना पड़ेगा, उससे मैं निकाल नहीं सकती. यहाँ पे मैंने ये जो +4 है, जो प्लस 2 स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है ये, तो ये जो बी स्क्वायर है कितना हुआ मेरा? 2 स्क्वायर हुआ, दैट इज 4. तो ये मेरा 4 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और ये जो -5 है एज इट इज़ है, उसको ऐसे ही लिखूंगी. तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 4 ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा. तो मीनिंग ऑफ द इक्वेशन विल नॉट चेंज, राइट. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. करेक्ट. मीनिंग चेंज नहीं हुआ मेरा. देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिया हुआ है, -5 भी है मेरे पास, और ये जो +4 है ये +4 है, ये 4 - 4 0 हो जाएगा. तो मेरा इक्वेशन एज इट इज़ है, ठीक है. अभी क्या करूँगी मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में लिखती हूँ मैं. वाई? बिकॉज दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ऐसा होगा, ये हो जाएगा नहीं ये इस तरह से. फिर यहाँ पे क्या है? -5 था, एज इट इज लिखती हूँ. ये जो 4 है ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में लाना है, उसको इज इक्वल टू 0 करना है, तो इक्वल टू 0 कर दिया. तो क्या आएगा ये? x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 हो गया ये.
आई कंप्लीटेड दिस स्क्वायर, मैंने उसको +4 लिख के पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर दिया एक ब्रैकेट में, x+2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो व्हाट आई कैन राइट, x+2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसा लिख सकती हूँ मैं. फिर क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर. क्या है मेरे पास, x+2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, x+2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड का x+2 होल ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर निकल जाएगा. सो x+2 इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, ठीक है. सो 3 + -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो आई राइट दिस इज नथिंग बट +-3, राइट. आई कैन राइट दिस, स्क्वायर रूट लेने के बाद ऐसा लिख सकती हूँ मैं, x+2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 9 का स्क्वायर रूट +-3. So I can find the value of x. So x+2 is equal to 3 और x+2 is equal to -3, ठीक है. फिर x is equal to 3 - 2, so 1 और x is equal to -3 - 2 कितना होगा, -5. ओके, सो x is equal to 1 और x is equal to -5. This is my root of the quadratic equation by completing the square. मैंने ये square complete किया. I tried to get a perfect square here, 9, right? This is our first example. I'll take one more example with this method. Just pay attention, okay? We have always to try to find that factor 2ab. So you will get the value of b. We'll see one more example. See, it's given as the second example for this. 9x square minus 15x plus 6 is equal to 0. Okay. Now actually 9x square is there. So you can understand that this is nothing but 3x whole bracket square. But in middle term, it's somewhat complicated. So it's better I do one thing. I'll multiply this whole equation by 4. See, if I multiply both left hand side and right hand side by 4, what will I get? 4 9s are 36. 4 into 9 is 36. And 36 is nothing but 6 square. So, no problem. It will be easy to solve. I'll tell you, you will come to know why I have done this. See, I'll multiply by 4 for the whole equation. Both left hand side, right hand side. Right hand side is 0, so 4 into 0 is 0 again. So, 4 9s are 36x square. Minus 15 4s are 60x plus 24 equal to 0. Now I'll write this in the form of a plus b or a minus b whole bracket square, something like this. I'll try to write this in this form. Okay, we'll try to write this. So I can write this a as 36 है तो 6x हो जाएगा ये, और 2ab क्या होगा, -2ab मेरा, -2ab is nothing but -60x, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है मेरा a, 6x है, ठीक है. दिस इज व्हाट, 6x होल ब्रैकेट स्क्वायर. फिर -2ab में क्या आएगा, -2, a is 6x और b इज इक्वल टू -60x. तो b क्या आएगा, कितना आएगा, x विल गेट कैंसल. फिर -60/12 प्लस 60/12, तो 5 आ जाएगा ये, ठीक है. b is 5. सो व्हाट आई विल डू, आई राइट इट लाइक दिस. -2ab टर्म में लिखूंगी, -2, a कितना है मेरा, 6x है, ठीक है. और b कितना फाइंड आउट किया मैंने, 5, ठीक है. तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 5 60, 60x का एडजस्टमेंट हो गया हमारा. क्लियर विद दिस b for b, फाइंडिंग b. See, unless you know what is b, you will not be able to solve. Okay, so हम लोग वापस a minus b whole bracket square में लिख रहे हैं इसको, ठीक है. a square minus 2ab 2 into 6 into 5, तो हो गया 60 ये, ठीक है. 6 5 30, 30 2 60, 60x हो गया प्लस 24 है अभी. और लास्ट हमारा b कितना था, b हमने 5 कैलकुलेट किया था, राइट. तो लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, b स्क्वायर
25 होना चाहिए 2ab, ठीक है। b हमारा 5 है तो b स्क्वायर 25 होना चाहिए। तो आई राइट हियर प्लस 25 मतलब क्या, 5 स्क्वायर हुआ, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। अभी 25 है, ये एक्स्ट्रा टर्म है एंड ऑलरेडी क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है, उसको एज इट इज लिखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया 25, तो यहाँ पे भी 25 ऐड करूँगी मैं, 5 स्क्वायर है, क्लियर है ना। या यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे भी 25 लिखा, बोथ साइड्स आर रिटन 25, so meaning of the equation will not change. So I can write this as 6x होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 60x है मेरा, प्लस 5 स्क्वायर है, ये भी ऐसे ही लिखती हूँ मैं फिलहाल। अभी ये क्या हो जाएगा, प्लस 24 इज इक्वल टू 25। अभी ये क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट 6x माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ये है ना, 6x माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, फिर प्लस ये 24 एंड 25 टू दिस साइड, सो 24 माइनस 25, ओके, प्लस 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया मेरा, 6x माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया ऐसा। अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। मेरे पास है 6x माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो आई विल टेक 1 ऑन द राइट हैंड साइड नाउ। सो ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया मुझे, 6x माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कितना आया, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ओके। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 2 चला जाएगा, सो 6x माइनस 5 एंड 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, ओके। सो 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और 6x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। सो आई सॉल्व फॉर द 6x इज इक्वल टू माइनस 5 ऑन दिस साइड, तो क्या होगा 1 प्लस 5, सो 6, और 6x इज इक्वल टू कितना आएगा, ओके सॉरी 6x माइनस 5 है ना, ये 6x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, तो 6x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5 कितना आया, ये 4 आया, ठीक है। 6x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 बाय 6, सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 बाय 6, so that is nothing but 2 by 3. So this is our root, right? What is the root of this equation? X is equal to 1 or x is equal to 2 by 3. This is the solution for our example. Okay? We'll stop for today. In the next class, we'll see some more examples and some other methods. Thank you.